हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आपको पता है कि एटॉमिक मास का केमिस्ट्री के अंदर में क्या रोल होता है। अगर किसी बच्चे को एटॉमिक मास माइंड में नहीं होती है तो वैसे सिचुएशन में वो बच्चे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को गलत कर बैठते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 50 तक का एटॉमिक मास कैसे आप निकाल सकते हैं और उसको आप कैसे माइंड में रख सकते हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है और काफी इंपॉर्टेंट भी होने वाला है सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे वो बोर्ड की एग्जामिनेशन बात करें, चाहे वो जेई की एग्जामिनेशन बात करें, चाहे वो नीट की एग्जामिनेशन बात करें, तो सारे एग्जाम के लिए ये एटॉमिक मास का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम लोग एटॉमिक मास यहाँ पे 4 सेगमेंट के अंदर कैलकुलेट करेंगे। पहला सेगमेंट जो मैं लेकर के आया हूं उसमें एटॉमिक नंबर मैं कंसीडर किया हूं 1 से लेकर के 20 तक। इसमें आपको निकालना है एटॉमिक मास, जिसमें हम लोग एटॉमिक नंबर को 1 से लेकर के 20 तक के एटॉमिक मास को निकालेंगे। अब अगर आप 1 से लेकर के 20 तक के एटॉमिक नंबर को देखें तो इसमें हमारे पास 2 प्रकार की वैल्यूज आती है। कुछ वैल्यूज ऐसे होते हैं जो आपके इवन नंबर वाले होते हैं और कुछ वैल्यूज ऐसे होते हैं जो आपके ऑड नंबर वाले होते हैं। अगर हमारे पास ऑड एटॉमिक नंबर होता है तो वैसे सिचुएशन में आप एटॉमिक मास कैसे निकाल सकते हैं? एटॉमिक मास को निकालने के लिए सिंपल आपको एटॉमिक नंबर को 2 से गुना करना है और 1 आपको बढ़ा देना है। लेकिन अगर इवन एटॉमिक नंबर होता है तो वैसे सिचुएशन पे आप एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का सिंपल सा तरीका होगा, एटॉमिक नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ध्यान देना, ये वाला जो रूल है आपका हाइड्रोजन के लिए काम नहीं होगा, आपका बेरिलियम के लिए काम नहीं होगा, आपका नाइट्रोजन के लिए काम नहीं होगा, आपका ये क्लोरीन के लिए काम नहीं होगा और आर्गन के लिए भी काम नहीं होगा। लेकिन याद बहुत आसानी से हम लोग रख सकते हैं इन सारे को। सबसे पहले अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 1 होता है। ये लगभग सारे लोग को पता होती है ना। अगर मैं हीलियम के लिए बात करता हूं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 2, जो कि इवन नंबर पर है। अब इवन नंबर में मास नंबर निकालने के लिए एटॉमिक नंबर को 2 से गुना कर दो तो इसका मास हमें मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं लिथियम के लिए बात करता हूं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, जो कि ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर पे क्या करेंगे? एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 बढ़ा देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 7। यानी जो लिथियम का एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है बेटा? तो 7 होता है। नाउ इसके बाद अगर हम लोग बेरिलियम के बारे में बात करते हैं तो मैंने बताया कि बेरिलियम थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला रोल अदा करता है, इसलिए मैं यहां पे स्टार लगा दे रहा हूं आपका, है ना। और बेरिलियम का जो एटॉमिक मास होगा वो होता है बेटा 9। कितना होता है? 9। इसको माइंड में रखना। इसके बाद अगर मैं बोरोन के लिए बात करूं तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5, जो कि आपके पास ऑड नंबर पर है। तो इसके एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 बढ़ा दो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 11। यानी कि बोरोन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 11 होता है। सिमिलरली कार्बन के लिए अगर बात करते हो तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, जो कि आपका इवन नंबर है। अब इसके एटॉमिक नंबर को सिंपल 2 से गुना कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा। तो उसी तरीके से अगर हम लोग कुछ और एग्जांपल डिस्कस करें, जैसे नाइट्रोजन की बात मैं करता हूं तो नाइट्रोजन तो आपका एक्सेप्शन वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है आपके पास। तो नाइट्रोजन के केस में मैं 1 स्टार लगा दे रहा हूं। अब नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है बेटा? 14 होता है, आपको पता है। फिर ऑक्सीजन की बात अगर करते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8, जो कि इवन नंबर पर है। मास नंबर निकालने के लिए इसको 2 से गुना कर दो, कितना मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा। सिमिलरली इस केस में देखो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9, जो कि ऑड नंबर पर है। तो ऑड नंबर पर एटॉमिक नंबर से 2 से गुना कर दो,
फिर एक बढ़ा दो, आपका कितना आ जाएगा आपके पास, 19 आ जाएगा। सिमिलरली नियोन की बात अगर करते हैं तो नियोन के केस में अगर आप देखते हो तो 10 एटॉमिक नंबर है इसका, जो कि इवन नंबर पर है, तो इसको सिंपल आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग सोडियम के लिए बात करते हैं बेटा, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, जो कि ऑड नंबर पर है। ऑड के लिए कैसे निकालेंगे, 2 से गुना करके 1 बढ़ा दो, कितना आ गया बेटा, 23 आ गया। फिर मैग्नीशियम के लिए बात करो, एटॉमिक नंबर कितना है, 12, जो कि इवन नंबर पर है। इवन नंबर वाले में एटॉमिक नंबर से 2 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। सिमिलरली अगर एल्युमिनियम के लिए बात करते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है, 13, जो कि ऑड नंबर पर है। तो 13 को आप 2 से गुना करके 1 बढ़ा दो, कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। सिमिलरली सिलिकॉन के लिए अगर मैं बात करता हूं तो 14 एटॉमिक नंबर होता है, जो कि आपका इवन नंबर पर है, यानी 14 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप फास्फोरस के लिए बात करते हैं, जो एटॉमिक नंबर 15 होता है, मास निकालने के लिए इसको 2 से गुना करके 1 बढ़ा दो, कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। सिमिलरली सल्फर के लिए अगर बात करते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16, जो कि इवन नंबर पर है, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 32, जो कि एटॉमिक मास है सल्फर का। नाउ अगेन क्लोरीन के लिए मैं एक स्टार लगा रहा हूं। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 35.5 होते हैं, ये याद रखना, बार बार पूछा भी जाता है। इसके बाद आर्गन के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, तो आर्गन में एक स्टार में लगाता हूं, एक्सेप्शन वाला पार्ट है ना। तो आर्गन का जो एटॉमिक मास होता है बेटा, वो होता है 40, कितना होता है, 40 होता है। उसी तरीके से पोटेशियम के लिए मैं बात करूं, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 19, जो कि आपके पास ऑड नंबर पर है। मास निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके 1 बढ़ा दो, कितना आ गया, 39 आ गया। सिमिलरली कैल्शियम के लिए बात करते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है, 20, जो कि इवन नंबर पर है। तो इस 20 को आप 2 से मल्टीप्लाई करके इसका मास निकाल सकते हैं, कितना, 40 आ जाएगा। तो अगर 1 से लेकर के 20 तक का एटॉमिक नंबर होता है, तो वैसे सिचुएशन में आपको देखना होगा कि एटॉमिक नंबर इवन है या फिर ऑड है। अगर इवन होगा बेटा, इवन होगा तो आप सिंपल एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और अगर ऑड होगा तो एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 बढ़ा देना। लेकिन हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आर्गन को ध्यान देना, यहां पे थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला पार्ट आ जाएगा, यानी इस पे आपका ये ट्रिक काम में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर अगर बढ़ते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट जो हम लोग एटॉमिक मास निकालने जा रहे हैं, वो एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30 तक की बात होगी आपकी। इसमें भी हमारे पास 3 अलग अलग ट्रिक सामने आएगा। कुछ ऐसे एटॉमिक नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे, कुछ ऐसे एटॉमिक नंबर होंगे जो इवन वाले होंगे, और कुछ ऐसे भी एटॉमिक नंबर होंगे जो ऑड वाले होंगे। अगर 7 से डिवाइड हो जाता है, तो वैसे सिचुएशन पर आप एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा एटॉमिक नंबर इंटू 2 + 3, एटॉमिक नंबर इंटू 2 + 3। अगर वो इवन एटॉमिक नंबर रखता है तो मास कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर इंटू 2 + 4, और अगर ऑड होता है तो कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर इंटू 2 + 5, 2 + 5। अच्छा, जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, वैसे कौन से एटॉमिक नंबर होंगे 21 से 30 के बीच में, तो सर एक 21 वाला आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा, फिर एक आपका 28 वाला जो होगा वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब चेक करते हैं जरा। सबसे पहले स्कैंडियम, जिसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 21, जो 7 से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो मास निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ना पड़ेगा, यानी 21 इंटू 2 + 3 कितना आ जाएगा बेटा, तो 21 दूनी के 42, और 42 और 3 कितना हो गया, 45 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 अगर मैं बात करता हूं, तो 22 आपके पास कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। कैसे निकालेंगे, इवन के लिए एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ देंगे, क्या वैल्यू आ जाएगा बताओ, 22 दूनी की 44, 44 और 4 कितना हो गया बेटा, 48 हो गया।
फिर 23 की बात करें जो कि आपका ऑड नंबर है। कैसा नंबर है बेटा? ऑड नंबर है। कैसे निकालेंगे? एटॉमिक नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ दो, तो 23 दूनी की 46, 46 और 5 कितना हो गया बेटा? 51 हो गया। उसी तरीके से 24 आपका इवन नंबर वाला है। कैसे निकालेंगे? इस रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि 24 इंटू 2 प्लस क्या होगा बेटा? 4 हो जाएगा। तो 24 दूनी के 48, 48 और 4 कितना हो गया बेटा? 52 हो गया। उसी तरीके से 25 जो कि आपका ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में कैसे निकालेंगे? एटॉमिक नंबर को 2 से गुना करेंगे और 5 जोड़ देंगे। क्या वैल्यू आ जाएगा बताओ? 25 दूनी की 50 और 5 कितना हो गया? 55 हो गया। तो कुछ इसी तरीके से हम लोग और भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपके पास आयरन दिया है जिसका एटॉमिक नंबर 26 होता है और ये आपका इवन नंबर है, आपको पता है। इवन के लिए क्या करना है बताओ? एटॉमिक नंबर को 2 से गुना करके चार्ज बढ़ा दो, तो एटॉमिक नंबर बोले तो 26 इंटू 2 प्लस 4 हो गया। तो 26 दूनी की कितना हो गया बेटा? 52, और 52 और 4 कितना हो गया आपके पास? 52 और 4 हो गया आपके पास 56। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 कैसा बेटा? ऑड है। कैसा है? ऑड है। तो ऑड के लिए क्या करते हैं? एटॉमिक नंबर को 2 से गुना करके 5 बढ़ा दो, तो 27 दूनी कितना हो गया? 54, 54 और 5 कितना हो गया बेटा? 59 हो गया। इसके बाद 28, तो 28 जो है डिवाइडेड बाई 7 है ना, ये डिवाइड हो जाएगा किससे? 7 से। डिवाइडेड बाई 7, तो इसके लिए क्या करना है? एटॉमिक नंबर को 2 से गुना करके आपको 3 जोड़ना है, तो 28 दूनी कितना हो गया? 56, 56 और 3 कितना हो गया बेटा? 59 हो गया। उसी तरीके से 29 है। 29 जो होगा दिस इज ऑड नंबर। कैसे निकालेंगे? 29 को 2 से गुना कर दो, 5 बढ़ा दो, क्या वैल्यूज आ गया बताओ? 29 दूनी की कितना हो गया? 58, 58 और 5 कितना हो गया? 63, यानी 63 हो गया। अब यहाँ पे जिंक वाला को थोड़ा सा मैं स्टार लगा रहा हूं, जो आपको याद रखना पड़ेगा, जिंक का भी एटॉमिक मास कितना होता है? 63 ही होता है। तो इस तरीके से आप एटॉमिक मास निकालते हैं जब एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30 तक होता है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसके बाद जो हम लोग एटॉमिक मास निकालेंगे उसमें एटॉमिक नंबर 31 से लेकर के 42 तक कंसीडर करेंगे। अब इसमें कैसे निकालना है? तो इसके लिए सिंपल सा एक ट्रिक है। एटॉमिक मास के लिए एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और जोड़ देना यहाँ पे मैजिक नंबर। क्या जोड़ देना बेटा? मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या क्या लेके चलना है? जैसे स्टार्ट करना है 7 से, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11 और फिर हो गया 12। एकदम सिंपल सा है। ठीक है, बहुत आसान सा आपके पास वैल्यू दिख रहा होगा। 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11 और फिर क्या हो गया आपके पास? 12 हो गया। सब में क्या करो, जितने भी एटॉमिक नंबर है ना 2 से मल्टीप्लाई कर लो। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, सब में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और बारी बारी से ऐड कर दो। इसमें 7 जोड़ दो, इसमें 8 जोड़ दो, इसमें 9 जोड़ दो, इसमें 10 जोड़ दो, इसमें आपका 10 जोड़ दो। अब सबको आप जोड़ करके लिख दो, क्या वैल्यूज आता है? 31 दूनी के कितना हो गया? 62, 62 और 7 कितना हो गया बेटा? 69। फिर 32 गुने 2 कितना हो गया? 64, 64 और 8 कितना हो गया? 72 हो गया। इसके बाद 33 गुने 2 66, 66 और 9 कितना हो गया आपके पास? 75 हो गया। इसके बाद 34 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 68, 68 और 10 कितना हो गया बेटा? 78 हो गया। इसके बाद 35 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 70, 70 और 10 कितना हो गया बेटा? 80 हो गया। कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है आपके पास 36, तो 36 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, 37 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 38 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 39 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 40 को भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब कहां तक आपने ऐड किया था? 10 तक आपने ऐड किया था ना। अब 11 जोड़ो यहां पे, 11, 11, 11, 11, 11, 6 टाइम 11 लेके चलना है। अब सॉल्व करो जरा इसको। 36 दूनी की कितना हो गया? 72, 72 और 1 73, यहां पे वैल्यू आ जाएगा 83। आगे बढ़ते हैं।
फिर यहां पे सॉल्व करो कितना आ जाएगा, तो 37 गुने 2, 37 गुने 2 कितना हो गया आपके पास 74, 74 और 11 कितना हो गया आपके पास 85 हो गया। फिर यहां पे ऐड करके देखो क्या आता है, यहां पे हो गया आपके पास 76, 76 और 11 कितना हो गया बेटा 87 हो गया। इसके बाद यहां पे ऐड करके देखो कितना आ गया 78, 78 और 11 89 हो गया। फिर यहां पे ऐड करके देखो कितना आता है 40 दूनी की 80, 80 और 10 90 और 1 हो गया आपके पास 91। कर सकते हैं, बहुत आसान सा है आपके पास। इसके बाद अगर हम लोग दो और डिस्कस कर ले, एक है 41 और एक है आपके पास 42, तो 41 में भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे 42 में भी कितने से मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अब क्या क्या ऐड करना है देखो, तो 7 8 9 हो गया, 10 10 भी हो गया, 11 कितना बार ऐड किए 1 2 3 4 5 6 टाइम ऐड करना है ना, मतलब एक बार और 11 ऐड होगा और फिर हो जाएगा आपके पास 12। अब सॉल्व कर दो कितना आता है, तो 41 गुने 2 कितना आ गया 82, 82 और 83 और 10 हो गया आपके पास 93। फिर आगे बढ़ो 42 दुने 2 84, 84 और 2 कितना हो गया 86, 86 और 10 कितना हो गया बेटा आपके पास 96 हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एटॉमिक नंबर 31 से लेकर के 42 तक का कैसे एटॉमिक मास निकालते हैं ये भी हमने आपको बता दिया है। अब इसके बाद 43 से लेकर के 50 तक का भी चेक कर लेंगे कितना आएगा, पहले इसको आप देख लो। चलिए बच्चों, नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक नंबर 43 से लेकर के 50 तक, तो इसमें एटॉमिक मास आप कैसे निकालोगे। इसमें एटॉमिक मास निकालने के लिए एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर से आपको मैजिक नंबर ऐड कर देना है। लेकिन इसमें मैजिक नंबर कहां से होगा 12 से स्टार्ट होगा, 12 13 13 14 14 16 16 और लास्ट में क्या होगा 18। ये भी आसान सा वैल्यू है। अब सॉल्व करके देखो क्या आता है, तो पहले तो 43 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद 44 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 45 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 46 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 47 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब मैजिक नंबर जोड़ो, यहाँ पे कितना ऐड होगा 12, यहाँ पर कितना होगा 13, यहाँ पर कितना होगा 13, यहाँ पर कितना होगा 14, यहाँ पर भी कितना होगा 14। अब सॉल्व करके देखो क्या वैल्यूज आता है, कितना आ जाएगा 43 गुने 2 86, 86 और 2 88 और 10 हो गया बेटा 98, 98 हो गया। तो यहाँ पे सॉल्व करके देखो, तो यहाँ पे सॉल्व करके देखो क्या हो गया 44 दूनी के 88, 88 और 13 कितना हो गया बेटा 101 हो गया। फिर यहाँ पे सॉल्व करो 45 दूनी के 90, 90 और 10 100 यानी कि 103 हो गया यहाँ पर। फिर आगे बढ़ो यहाँ पे, तो 46 दूनी की 6 दूनी की 12 और 4 दूनी के 8 और 1 9, 92, 92 और 14 कितना हो गया बेटा 106 हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे बढ़ो यहाँ पे 7 दूनी की 14 और 4 दूनी की 8 और 1 9, 94 और 14 कितना हो गया आपके पास 108 हो गया आपके पास। कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 48 वाला, तो 48 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 49 को भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 50 को भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब कहां तक मैजिक नंबर जोड़े थे आप 14 तक जोड़ दिए थे ना, नेक्स्ट क्या ऐड करना है बताओ। यहाँ पे सर 16 ऐड करेंगे, यहाँ पर 16 ऐड करेंगे और यहाँ पर होगा आपके पास 80। सॉल्व कर दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 112। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 114 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 116 आ जाएगा। तो बेटा इस तरीके से हम लोग एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के एटॉमिक नंबर 50 तक का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इसको एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकें ताकि उनको भी इससे फायदा मिल सके। चलिए मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट ट्रिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान।